हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु में आपका स्वागत है। तो जल्दी से दोस्तों सभी लोग जुड़े आइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। गुड इवनिंग भाई सभी को, सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। और आज पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी स्पेशल में ही। और आज यूपी की वैसे भी आपको पता होगा दूसरी क्लास है आज। तो जल्दी से जुड़े आइए भाई सभी लोग, और सेशन को शेयर कर देना भाई, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। गुड इवनिंग भाई सभी को, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को स्वागत है। संध्या रानी, मोहित राजपूत, अनुज कटारिया स्वागत है भाई। पूजा राजपूत, योगेंद्र, अक्षय स्वागत है भाई। जय श्री राम, सभी को स्वागत है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। सुबी, विशाल, आर्यन, मानसी गंगवार, केशव सर, आर्यन कुमार, सुनील गुजर, गुरुजी वर्ल्ड, गुड इवनिंग मेरे भाई, स्वागत है। राम राम भैया। जीके वाले भैया स्वागत है भाई। गोल्डी गुप्ता स्वागत है। राधे राधे भाई सभी को। सोनी अंसारी स्वागत है भाई। रत्नेश, राम राम भाई, स्वागत है। जल्दी से आ जाइए भाई सभी लोग, और एक बार सेशन को शेयर कर देना अभी जितने भी लोग देख रहे हैं। सेशन को शेयर कर दिया करो भैया ना। चाहे किसी भी टीचर की क्लास देखा या मत देखो या मत देखो, लेकिन मेरी क्लास जरूर देख लिया करो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार मैंने आपको बताया ही है, केवल आपको लाइक कर देना मेरी क्लास को बस, ठीक है। और दो चार अच्छी कमेंट मार देना बस। बाकी चाहे वैसे पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई में कोई व्यवस्था नहीं पढ़ने की आपको, लेकिन बस मेरी ना लाइक बढ़ा दिया करो बस। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं यार। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। और इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको पता होगा, देखो इसको क्या क्या पढ़ेंगे हम। देखो, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य सारे के सारे पढ़ेंगे। यूपी के रिसर्च अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे हम। प्रशासनिक इकाइयां पढ़ेंगे यूपी की, और यूपी के प्रमुख नदियों के किनारे रहने वाले शहर। सर व्यूज बढ़ाने हैं, हाँ हाँ भाई मानसी जी बिल्कुल। राम राम राजू राजपूत भाई, स्वागत है। ब्रोकन हार्ट, बिल्कुल स्वागत है भाई। किसी की भी वीडियो देखो या मत देखो, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में वैसे, लेकिन मेरी पढ़ाई में बहुत कुछ रखा, तो आप मेरी क्लास जरूर देख लिया करो, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए भाई पहला है हमारा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नहीं है भाई, मैं आपको ना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ पहले, उसके बाद में आपको एक टेस्ट देना, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा आपकी, ठीक है। तो पहला टॉपिक है भाई हमारा यूपी के साथ सीमा लगाने वाले क्षेत्र। तो देख लेते हैं भाई सब लोग। और भाई सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग भाई नोट से जरूर बनाना, ठीक है। तो क्योंकि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर आपको मिलेगा इसमें। नमस्कार सुजल सिन्हा भाई, रत्नेश भाई, स्वागत है सभी का। हेलो सर, अच्छा सजल, सुजल सिन्हा ही है। सचिन पांडे भाई स्वागत है। चलिए भाई तो देखते हैं भाई यूपी के साथ सीमा लगाने वाले जिले। तो देख लेते हैं भाई सबसे पहला मध्य प्रदेश। तो याद रख लेना भाई मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगाते हैं। तो ध्यान रख लेना यूपी सबसे ज्यादा किस जिले के साथ सीमा लगाता है, तो मध्य प्रदेश के साथ। कुल कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो 11 जिले। लेकिन आप लोगों को बताना है किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगाता है भारत का राज्य। किस राज्य के साथ भारत सबसे कम सीमा लगाता है, जल्दी से कमेंट में बताइए भाई सभी लोग। उपासना गुड इवनिंग, गुरुजी वर्ल्ड, राम राम भाई, स्वागत है आपका। चलिए भाई बताइए भाई जल्दी से, सबसे कम सीमा कौन लगाता है, कौन सा राज्य लगाता है। तो मध्य प्रदेश के देख लेते हैं, पहले आपको उसका कमेंट बताना है। तो सबसे पहला अभी आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। ललितपुर मैंने आपको बताया है भारत का, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है वो कौन सा है भाई, तो याद रख लेना ललितपुर जिला। नेक्स्ट है महोबा और बांदा। आपको पता होगा बांदे में कौन सा किला था, मैंने आपको बताया है कालिंजर का किला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन। 1540 कोई घटना घटी थी, आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है 1540 में क्या घटना घटी थी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सभी लोग भाई जुड़ते रहिए भाई। चाहे किसी की क्लास मत देखा करो, मेरी जरूर देख लिया करो, और लाइक तो बढ़ा ही दिया करो सभी लोग। बिल्कुल सब लोग सही कर रहे हैं भाई, ठीक है, सही बता रहे हैं। तो ध्यान रख ले भाई, बांदा में जिला पड़ता है, बांदा जिले में किला पड़ता है जिसका नाम है कालिंजर का किला, कालिंजर फोर्ट। ये 1540 से कुछ संबंधित है। इससे पहले एक युद्ध हुआ है 1539 में, जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ चौसा का युद्ध। तो आप लोगों को यह भी कमेंट में बताना है भाई चौसा का युद्ध कब हुआ है। दूसरा अभी चित्रकूट, मिर्जापुर, प्रयागराज और सोनभद्र। चित्र में देख लेते हैं भाई इसके साथ साथ कौन कौन से सीमा लगाते हैं।
तो आप लोगों को ध्यान रखना, अभी देखते हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा कौन कौन से लगाते हैं। तो यहां से स्टार्ट होता है अभी हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, और यहां से मध्य प्रदेश यहां तक रहेगा हमारा, कहां तक, सोनभद्र तक, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो तीन तरफ से चारों राज्यों से घुरा है। सर आपकी क्लास के लिए ही आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। तो ध्यान रख लेना, अभी पहला हो गया हमारा ललितपुर, उसके बाद आ जाएगा हमारा झांसी मध्य प्रदेश, इसका आएगा महोबा, बांदा मैंने आपको बताया कालिंजर का किला है, उसके बाद चित्रकूट, ठीक है, उसके बाद कौशाम्बी, उसके बाद इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो ध्यान रख लेना भाई, मध्य प्रदेश के साथ कुल कितने जिले लगाते हैं, तो 11 जिले। और याद रख लेना, मैं एक क्वेश्चन पूछा है सबसे कम सीमा, तो देखो यह है सहारनपुर, और यहां से बहुत ही छोटी साथ सीमा घिरा पड़ा है, यह है हिमाचल प्रदेश से। तो ध्यान रख लेना भाई, हिमाचल प्रदेश से ये घिरा हुआ है, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। राम राम मेरे भाई, स्वागत है भाई आपका। तो ध्यान रख लेना भाई, ये है हमारा सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला राज्य मध्य प्रदेश, सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट अभी हमारा राज्य बिहार। बिहार की अगर बात की जाए अभी, बिहार कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है, 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है। अक्षरा सिंह गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है कौन, बिहार। कौन कौन से, तो हो जाएगा सोनभद्र, एक चंदौली, एक गाजीपुर, एक बलिया, एक देवरिया, एक कुशीनगर और एक महाराजगंज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। देखते हैं भाई, रोज कोचिंग आते हैं फिर भी पता नहीं चला बिहार शिक्षित भर्ती कब निकल गई। प्रियांश, अरे भाई आप हमसे पूछ लिया करो भाई, है ना, हम बताएंगे आपको वैकेंसी निकली है या नहीं निकली है। गुड इवनिंग भाई, स्वागत है सोनू वर्मा भाई। तो देखते हैं भाई, ये नीचे से मैंने आपको ना नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम की तरफ दर्शाया। तो देखते हैं, देखो कौन कौन से हैं, आप लोगों को यहाँ पता लगेगा। देखते हैं भाई, बिहार के साथ कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं, देखते हैं भाई। एक तो है भाई हमारा कुशीनगर, देखो बिहार है हमारे, यहाँ से महाराजगंज से स्टार्ट होगा बिहार और यहाँ तक चलेगा हमारा। तो ध्यान रख लेना भाई, ये है बिहार, ठीक है। तो बिहार कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है, तो देखते हैं भाई। एक तो महाराजगंज हो गया पहले नंबर पर, उसके बाद दूसरे नंबर पर कुशीनगर हो गया, तीसरे नंबर पर देवरिया हो गया, चौथे नंबर पर बलिया हो गया, 5वें नंबर पर गाजीपुर हो गया, 6ठे नंबर पर चंदौली हो गया, 7वें नंबर पर सोनभद्र हो गया। तो भाई याद रख लेना, बिहार के साथ कुल कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो ध्यान रख लेना 7 जिले सीमा लगाते हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर सबसे ज्यादा लगाते हैं बिहार के साथ। पहले नंबर पर किसके साथ सीमा लगाते हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ कुल कितने जिले लगाते हैं, तो ध्यान रख लेना 11 जिले। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं, ठीक है भाई। गुड इवनिंग सोनू मेरे भाई, स्वागत है आपका। एसडी कश्यप भाई साहब, स्वागत है आपका। हर हर महादेव सोमपाल कश्यप भाई, स्वागत है। यूपी में कुछ नहीं हो पा रहा है, अजय स्वागत है भाई, गुड इवनिंग मेरे भाई। सर मैथ की क्लास होगी क्या, भाई मैथ की क्लास नहीं होने की, लेकिन फिजिक्स की क्लास होगी आपकी, प्रतीक सर आपको पढ़ाएंगे। मेरी क्लास के तुरंत बाद आपको प्रतीक सर पढ़ाएंगे फिजिक्स की क्लास। तो सब लोग फिजिक्स की क्लास जरूर लिया करो, ठीक है। चाहे लेकिन मत लिया करो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरी क्लास जरूर ले लिया करो, है ना। चलिए भाई, और याद रख लेना भी, मैं आपको बता ही दिया है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं इतने ये वाले 11 जिले, और सबसे कम सीमा लगाता है कौन सा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है भाई। चलिए भाई, आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट अभी हमारा उत्तराखंड, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड भी याद रख लेना भाई, मध्य प्रदेश के बाद और इस बिहार के बाद दूसरा राज्य है जो 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है, ठीक है भाई। तो ध्यान रख लेना कौन कौन से हैं भाई, सहारनपुर एक तो हो गया, एक मुजफ्फरनगर हो गया, एक बिजनौर हो गया, एक मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया और पीलीभीत हो गया, ठीक है। तो याद रख लेना भाई 7 जिलों के साथ ये सीमा लगाता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रख लेना है। आपको बताना है मुजफ्फरनगर किसके लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरनगर किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। और बाकी देखो कमेंट मैं आपको बता देता हूं, देखो चित्र में देखते हैं भाई उत्तराखंड कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगाता है। तो 7 राज्यों के साथ सीमा लगाता है हमारा उत्तराखंड। यहां से स्टार्ट है भाई हमारा उत्तराखंड, आप लोग देख सकते हैं, और यहां तक चलेगा। तो सबसे पहला हो गया पीलीभीत, पहले नंबर पर हो गया, उसके बाद बरेली हो गया दूसरे नंबर पर, उसके बाद रामपुर हो गया तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर मुरादाबाद हो गया, 5वें नंबर पर हमारा बिजनौर हो गया, 6ठे नंबर पर मुजफ्फरनगर हो गया और 7वें नंबर पर हो गया हमारा सहारनपुर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे भाई, स्वागत है मेरे भाई। विकास भाई आपको स्वागत है। दीपक राम राम मेरे भाई, स्वागत है। सर सबसे छोटा जिला सहारनपुर, सबसे छोटा जिला कहां से आ गया भाई, सबसे छोटा जिला हापुड़ है, यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़।
13 जिलों से अलग उत्तराखंड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, उपासना बिल्कुल आंसर सही बता रही है। कितने जिलों से अलग बनाया गया था? तो 13 जिलों से अलग बनाया गया था। गुड इवनिंग भाई, स्वागत काजल जी, स्वागत है आपका। विकास, चलिए सोमपाल भाई कह रहे हैं गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब बिस्वेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, दिल से धन्यवाद। प्रतीक सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंजू साई, मंजू स्वागत है भाई आपका। उपासना हापुड़, हाँ सबसे छोटा जिला है भाई। आपको कमेंट में बताना है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी का? चलिए मैंने आपको ये बता दिया है भाई कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है हमारा उत्तराखंड, तो याद रख लेना 7 जिलों के साथ। बिहार कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है? 7 जिलों के साथ। और मध्य प्रदेश कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है? ये 11 जिलों के साथ। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और मात्र सबसे कम सीमा कौन लगाता है? सहारनपुर। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। तो ये चीजें भाई आपको जरूर ध्यान रख लेनी है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, बहुत बहुत बढ़िया भाई, लखीमपुर खीरी, बिल्कुल सब लोग आंसर सही बता रहे हैं। एक भाई ने बताया, कहाँ गया अभी तो बताया था, हरदोई बता रहे हैं भाई, गलत है भाई, हरदोई नहीं है मेरे भाई। चलिए भाई ठीक है, बिल्कुल सही सही बता रहे हैं भाई, लखीमपुर खीरी, बहुत बहुत बढ़िया भाई, सही बता रहे हैं बिल्कुल। अच्छा आपको बताना है लखीमपुर खीरी को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? लखीमपुर खीरी को किस अन्य नाम से कहा जाता है, बताइए भाई, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा हरियाणा। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है? तो 6 जिलों के साथ लगाया जाता है, ठीक है। सोमपाल भाई बता रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, ये जिला 7680 स्क्वायर फीट है। बहुत बढ़िया भाई, अगर इतना बड़ा है आप लगा सकते हो। अगर लखीमपुर खीरी को एक राज्य बना दिया जाए तो गोवा जैसे 3 राज्य बन जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। रेसू स्वागत है भाई आपका। चलिए भाई छोटा काशी, बहुत बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सब लोग आंसर सही बता रहे हैं। छोटा काशी कहा जाता है, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मीपुर मुजफ्फरनगर का नाम है भाई, वो नया, गलत बता रहे हैं सोनू भाई। चलिए भाई, तो याद रख लेना हरियाणा कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है? तो 6 जिलों के साथ सीमा। कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। तो ध्यान रख लेना भाई, अलीगढ़ और मथुरा, ठीक है आप। चलिए भाई, तो ध्यान रख लेना 6। देखते हैं भाई, हाँ हरियाणा कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है? तो 6 जिलों के साथ, चित्र में देख लेते हैं भाई, हरियाणा 6 जिलों के साथ सीमा लगाता है। यहां से देख लेते हैं भाई, देखिए भाई, एक तो हो गया ये, यहां से लगाता, मथुरा तक लगाएगा कौन? हरियाणा सीमा। तो देखते हैं, पहला हो गया सहारनपुर, दूसरा हो गया मुजफ्फरनगर, तीसरा हो गया यहीं पर शामली, उसके बाद चौथा हो गया बागपत, ठीक है, पांचवा हो गया गाजियाबाद, नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए भाई, एक मिनट देखो, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। हाँ गाजियाबाद नहीं भी, ठीक है। चलिए, तो एक ये वाला हो गया सहारनपुर, एक ये हो गया मुजफ्फरनगर, एक ये हो गया तीसरा, एक चौथा ये हो गया और पांचवा, और एक हो गया भाई गाजियाबाद के बाद छठा हो गया हमारा मथुरा। तो ध्यान रख लेना भाई, 6 जिले सीमा लगाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, कोई बात नहीं भाई, जिस जिसने डिलीट कर दिया है बाद में, चलिए कोई बात नहीं। लखीम मोहम्मद कैफ, एम के कैफ भाई, स्वागत है आपका। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। हमारा पीलीभीत नेपाल बॉर्डर पर है, नेपाल बॉर्डर पर, बिल्कुल भाई। चलिए सर, ये जिले याद करने हैं। हाँ भाई, मतलब क्वेश्चन में आते हैं भाई एग्जाम में। अतुल स्वागत है भाई आपका। चलिए भाई, नेक्स्ट है भाई दिल्ली, और याद रख ले भाई, दिल्ली के साथ यूपी के कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो याद रख ले 3, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है नोएडा। आप लोगों को कमेंट में बताना है गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय का नाम क्या है? गौतम बुद्ध नगर के मुख्यालय का नाम क्या है, बताइए भाई। अतुल भाई स्वागत है, गुड इवनिंग। योगिता सक्सेना भाई स्वागत है आपका भी। गुरुजी वर्ल्ड स्वागत है भाई। चलिए, आप लोगों को बताना है कमेंट में जल्दी से जो क्वेश्चन पूछा है। दिल्ली की अगर बात करें भाई, तो याद रख लेना दिल्ली से कौन कौन से घिरे हुए हैं? तो एक तो गाजियाबाद हो गया, एक बागपत हो गया ये वाला, और एक हो गया हमारा कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। तो ध्यान रख लेना, ये दिल्ली के पास गाजियाबाद, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, तो 3 जिले सीमा लगाते हैं किसके? यूपी के, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, नोएडा मुख्यालय बता रहे हैं, बिल्कुल आंसर सही है। चलिए अब पूछते हैं, जरा आपको बताना है बरेली का मुख्यालय कहाँ है? बरेली का मुख्यालय कहाँ है? और एक क्वेश्चन और है,
संभल का मुख्यालय कहाँ है? देखते हैं भाई कितने लोग बताते हैं। बरेली का मुख्यालय कहाँ पर है और संभल का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सब लोग बिल्कुल आंसर सही बता रहे हैं जितने भी हैं। संभल का मुख्यालय कहाँ है और बरेली का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बता दीजिए भाई सब लोग। देखते हैं कितने लोग आंसर बता रहे हैं। गोल्डी गुप्ता का बिल्कुल आंसर सही आया, देखते हैं अभी। सुजल सिन्हा का भाई देखते हैं। मुरादाबाद का बिल्कुल सही है, मुरादाबाद का मुख्यालय मुरादाबाद। और संभल का मुख्यालय बिल्कुल सही है भाई, पवासा। बिल्कुल सब लोगों ने आंसर सही बताया है, तो ध्यान रख लेना भाई। संभल का मुख्यालय कहाँ है? संभल में नहीं है, इसका मुख्यालय है पवासा में। बिल्कुल भाई। बरेली का मुख्यालय बरेली, बिल्कुल ठीक है भाई। बिल्कुल चंदोसी, मंजू गलत बता रही है भाई, बिल्कुल गलत बता रही है भाई। चलिए आप लोगों को चंदोसी से एक मुझे याद आया आपको बताने, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त, ठीक है, आप लोगों को बताने हैं वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? अमरोहा के रहने वाले हैं। आप लोगों को हिंट्स दे देता हूं। इससे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो थे चंदोसी के रहने वाले, और उनका नाम था सुशील चंद्रा, ठीक है। सुशील चंद्रा संभल के रहने वाले थे, चंदोसी के। लेकिन आप लोगों को बताना है वर्तमान में जो अमरोहा के रहने वाले चुनाव आयुक्त, उनका नाम बताना। सर पीडीएफ मिल सकती है क्या भाई? ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। काजल श्रीवास्तव सर, ऑफलाइन क्लास कब से लगेगी यूपीपी की? यूपीपी की मतलब भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की या खाली यूपी की? आपको बताना। यूपी स्टेटिक जीके या काय की भी पूछना चाह रहे हो? अरुण गोयल बता रहे हैं भाई। अरुण गोयल तो गायक है भाई। राजीव कुमार, राजीव कुमार बिल्कुल आंसर सही बता रहे हैं, ध्यान रख लेना। राजीव कुमार ये अमरोहा के रहने वाले हैं ये, तो ध्यान रख लेना भाई। चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, भारत के 25वें चुनाव आयुक्त है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना है चुनाव वोटर्स डे कब मनाया जाता है? कमेंट में देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसका आंसर। वोटर्स डे कब मनाया जाता है बताइए कमेंट में। नेक्स्ट भाई हमारा राजस्थान। राजस्थान के साथ दो ही जिले सीमा लगाते हैं, आगरा और मथुरा। तो ध्यान रख लेना भाई, राजस्थान के साथ कौन कौन सी सीमा लगाते हैं? आगरा और मथुरा। देखो यहां से स्टार्ट है राजस्थान, और केवल आगरा और मथुरा के साथ ही राजस्थान सीमा लगाता है। तो ध्यान रख लेना ये है हमारा राजस्थान, तो आगरा और मथुरा के साथ ही सीमा लगाता है। रजत, राम राम सर जी, यूपी मुरादाबाद से। पहचान लिया रजत भाई, अचीवमेंट कोचिंग वाले। राम राम सत्यम गहवाल भाई, स्वागत है। राजीव कुमार जी हैं सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। चलिए 24 मार्च को मनाया जाता है भाई, वोटर्स डे 24 मार्च को मनाया जाता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाकी लोग बताइए जल्दी से, वोटर्स डे कब मनाया जाता है? वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। अरे 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयुक्त का गठन नहीं हुआ था, तो तभी तो 25 जनवरी को वोटर्स डे बनाया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट है हमारा नेपाल। नेपाल की अगर बात करें भाई, नेपाल के कितने 7 जिले सीमा लगाते हैं? तो 7 जिले। तो ध्यान रख लेना हमारा उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा लगाता है? नेपाल के साथ। कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो याद रख लेना भाई 7 जिले। तो ध्यान रख लेना भाई आपको, ठीक है। याद करने का तरीका है भाई इसका, इसकी ट्रिक है पीली खीर, पीली खीर, बहरी बस्ती, बहरी बस्ती, राम, सिद्धार्थ, पीली खीर, बहरी बस्ती, सिद्धार्थगंज। तो ये ट्रिक है भाई, याद रख लेना। कभी कभी क्रम पूछ लेता है नेपाल के साथ ट्रिक लगाने वाले, मतलब सीमा लगाने वाले जिले। तो याद रख लेना, पीली से याद रखो भाई पीलीभीत, पीलीभीत। खीर से याद रख लेना भाई लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। बहरी से याद रख लेना भाई बहराइच, और बस्ती से याद रख लेना श्रावस्ती। ये क्रम पूछा गया है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। राम से याद रख लेना भाई कौन सा? बलरामपुर, राम से याद रखना है आपको बलरामपुर। सिद्धार्थ से आपको याद रख लेना भाई सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ से आपको याद रख लेना सिद्धार्थनगर। और गंज से आपको याद रख लेना भाई महाराजगंज, महाराजगंज। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो ध्यान रख लेना भाई। यूपी यूके से ऐसा क्षेत्र है, विकास भाई है ना, पढ़ लीजिए थोड़ा। चलिए भाई तो ध्यान रख लेना भाई, पीली खीर, बहरी बस्ती, राम महाराज नगर। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। तो ध्यान रख लेना भाई, नेपाल यहां से स्टार्ट करता है और नेपाल यहां तक चलेगा, हमारे यहाँ महाराजगंज तक, यहां तक, ठीक है। इधर कुशीनगर पड़ता है। तो देखते हैं भाई कौन कौन सा सीमा लगा रहा है। तो सबसे पहला हो गया हमारा पीलीभीत, ये वाला हो गया।
उसके बाद लखीमपुर खीरी हो गया हमारा इतना बड़ा, यह यूपी का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, यह है हमारे यूपी का सबसे बड़ा जिला। लेकिन अगर छोटे जिले की बात करें तो अमरोहा के पास में सीमा लगाता है ये वाला, यह है हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जिसका नाम है हापुड़, ठीक है। तो पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया हमारा, फिर हो गया हमारा बहराइच जिसे महाराजा सुहेल देव की नगरी कहा जाता है, एक है हमारा श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद सिद्धार्थनगर, उसके बाद महाराजगंज। तो आप लोग चित्र में देख सकते हो भाई, तो ध्यान रख लेना भाई। उसके बाद हमारा तो 7 हो जाते हैं, 1 2 3 और 4 5 6 और 1 7। तो याद रख लेना नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं, ठीक है। तो ध्यान रख लेना भाई आप लोगों को। चलिए भाई नेक्स्ट अभी हमारा ये हमारे कंप्लीट हो गए सीमा लगाने वाले। और अच्छा एक चीज और याद रख लेना भाई, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और याद रख लेना भाई, एक रह गया सोनभद्र, ठीक है, एक रह गया हमारा सोनभद्र। तो सोनभद्र कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं भाई सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, बताइए भाई जल्दी से देखते हैं। आपको बता दूं आप नेपाल बिना वीजा पासपोर्ट के जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, जैसे वो आई थी पाकिस्तान की सीमा, ऐसे ही हम सीमा पार करके बिना उसके जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कमल कुमार स्वागत है मेरे भाई, आपका स्वागत है। चलिए भाई सोमपाल भैया ही चले जाएं तो चलिए भाई, कितने जिले सीमा लगाते हैं भाई, 5 राज्य सीमा लगाते हैं, पक्का है भाई 5 राज्य सीमा लगाते हैं। जिसने 5 आंसर बताया सबका बिल्कुल गलत है, तो ध्यान रख लेना भाई, 5 जिसने आंसर बताया सबके गलत हैं। देख लेते हैं, एक तो इधर सोनभद्र से सीमा लगाने वाला हो गया मध्य प्रदेश, उसके बाद इधर हो गया हमारा छत्तीसगढ़, उसके बाद इधर हो गया हमारा झारखंड, और इधर हो गया हमारा बिहार। तो भाई ध्यान रख लेना, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 3 तरफ से 4 राज्यों से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोनभद्र, ठीक है। तो ध्यान रख लेना 4 है, जिसने आंसर 5 बताया बिल्कुल आंसर गलत बताया है, ठीक है भाई। देखते हैं अब 4 आने लगे, अब सबके 4 आंसर आने लगे भाई, तो ध्यान रख लेना भाई 4 आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ लेते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप लोगों को जरूर याद रखना है उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। और भाई सब लोग इसके नोट्स जरूर बना लेना, पूरी जिंदगी आपको काम देंगे। सर संडे को पेपर है क्या कोचिंग में? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, टेस्ट है यूपी के, यूपीपी वाले, और सर और कौन से वाले थे, यूपीपी वाले और सीजीएस एसएससी वाले आपके टेस्ट रहेंगे भी कल, ठीक है, चारों ब्रांचों में। चलिए भाई देखते हैं भाई, पहला है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च सेंटर। तो ये कहां पर है भाई, लखनऊ में है। आपको बताना है बरेली में भी इज्जत नगर में कौन सा अनुसंधान संस्थान है, इज्जत नगर बरेली में कौन सा अनुसंधान संस्थान है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। यूपी पुलिस का 10 से 12, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। काला कौआ भाई स्वागत है आपका काले कौए जी। कमल भाई कह रहे हैं सर पता तो था 4 ही हैं, लेकिन लोगों को देखकर 5 कर दिया। पक्षी अनुसंधान संस्थान है भाई यहाँ पर बरेली में, वो भी इज्जत नगर में पक्षी अनुसंधान संस्थान है, बताइए जल्दी से। गलत है भाई, IVRI। चलिए भाई देखते हैं जितने लोग आंसर बताते हैं। नेक्स्ट है भाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ। तो हार्टी से लखनऊ क्या है हमारा, दिल है, हार्ट से याद रख लेना दिल। भारत सोमपाल भाई आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई, IVRI। बाकी IVRI जिसने बताया है बिल्कुल आंसर सही बताया भाई। तो याद रख लेना भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, इज्जत नगर बरेली, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट है भाई नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है भाई, कानपुर। तो आपको चीनी से बताना है भाई, चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, चीनी उत्पादन 2023 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है भाई, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट है भाई भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है भाई, तो याद रख लेना भाई ये भी कहां पर है, कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ये भी कहां पर है,
तो ये भी है हमारे कानपुर में। और लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो हृदय रोग संस्थान कहां पर है भाई? कानपुर में। चलिए, जितने लोग उत्तर प्रदेश आंसर दे रहे हैं सबके आंसर गलत है। जितने लोग भाई उत्तर भाई लगातार उत्तर प्रदेश दे रहे हैं भाई, बिल्कुल आंसर गलत दे रहे हैं जितने लोग उत्तर प्रदेश का आंसर दे रहे हैं। तो ध्यान रख लेना, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आ चुका है। जिसने महाराष्ट्र आंसर बताया बिल्कुल सही है, तुक्का लगाया था। चलिए भाई, महाराष्ट्र जिसका आंसर है भाई बिल्कुल आंसर सही है, तो ध्यान रख लेना भाई, हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भाई भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये है, ये अभी बताइए, पूछाइए मैंने आपसे, तो इज्जत नगर बरेली में हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है भाई? तो याद रख लेना, वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, बिल्कुल। अब सब डिलीट कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल उपासना बिल्कुल सही बता रही है भाई। अब सारे के सारे देखो डिलीट कर दिए सब लोगों ने मैसेज। चलिए भाई, चलिए भाई, नेक्स्ट है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। तो चारा अनुसंधान संस्थान कहां है भाई? झांसी में। तो ध्यान रख लेना, झांसी में। चलिए, नेक्स्ट है हमारा भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान ये कहां पर है भाई? भदोही में। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बताना है ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के अनुसार बरेली को किस नाम से जाना जाता है? एक जिला एक उत्पाद के लिए बरेली किसके लिए जाना जाता है? जल्दी से बताइए, बताइए भाई जल्दी से। सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी भाई? टेलीग्राम पर मिल जाएगी, परीक्षा गुरु के नाम से चैनल है, आप लोग देख लेना भाई ग्रुप पर, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो आपको बताना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार बरेली को किसके लिए पहचाना जा रहा है? ओडीओपी होता है ओम कठारिया भाई, ओडीओपी का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों को 75 के रूप में नाम से जाना जाएगा। बांस गलत बता रहे हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल गलत बता रहे हैं भाई। बांस आंसर जिस बता रहे हैं बिल्कुल आंसर गलत है। हाँ, चारे पर रिसर्च करते होंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। उपासना का आंसर गलत है, गौरव का आंसर गलत है, माचिस का आंसर बिल्कुल गलत है, माचिस का नहीं अक्षय भाई का आंसर गलत है जो माचिस बताया है इन्होंने। चलिए ध्यान रख लेना भाई, एक जिला एक उत्पाद के अनुसार इसे जाना जाता है जरी दरदोजी के लिए, ठीक है, जरी दरजोदी के लिए, ठीक है, तो ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, मतलब भारतीय हाथ से जो बनाए हुए प्रोडक्ट होते हैं। जरी नगरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल सोमपाल सिंह ने बताया है, देखो आंसर। तो ध्यान रख लेना, ये भी कहां पर? चौका घाट वाराणसी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहां पर है? तो ये भी लखनऊ, क्योंकि भाई राजधानी हमारी लखनऊ है, तो ज्यादातर हमारे यहाँ ये क्षेत्र कहां रहेंगे? तो लखनऊ ही रहेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है भाई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, क्योंकि केंद्र के अधीन है तो सीधा हो गया लखनऊ, ठीक है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम ये है वाराणसी, ठीक है। वैसे व्यापार वैसे वाराणसी, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना। चलिए भाई, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये भी कहां पर है भाई? उत्तर प्रदेश, और ये भी कहां है? लखनऊ में। भारत का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां बनाया गया है? तो याद रख लेना, उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। चलिए भाई, आप लोगों को कमेंट में बताना है वैसे भारत का पहला फायर पार्क कहां बनाया गया है? भारत का पहला फायर पार्क कहां बनाया गया है जिसमें आग से बचने के तरीके बताए गए हैं? राम राम एलबीस भाई, स्वागत है, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है। बताइए भाई जल्दी से, भारत का पहला फायर पार्क कहां बनाया गया है? देखते हैं भाई कितने लोग बताते हैं। बाकी चंडीगढ़ बता रहे हैं भाई, चंडीगढ़ में क्या है भाई? चलिए ओडिशा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिसने भुवनेश्वर ओडिशा आंसर बताया है बिल्कुल सही आंसर है। तो ध्यान रख लेना, भारत का पहला फायर पार्क कहां खोला गया है? भुवनेश्वर ओडिशा। लेकिन भैया भाई ने आंसर दिया है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में कौन सा पार्क है भाई?
जल्दी से आप लोगों को बताना है, भारत चंडीगढ़ में कौन सा पार्क बनाया गया है, जल्दी से बताइए कमेंट में, चंडीगढ़ वाला बताना है अभी सभी को। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सब लोग बता रहे हैं, आंसर बिल्कुल सही है। हाल ही में देश का पहला फायर पार्क खोला गया है। सोमपाल भाई ने देखो बिल्कुल हिंदी लिख दी है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट है भाई वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, नोएडा। और आप लोगों को बताना है नोएडा किस जिले में पड़ता है, नोएडा किस जिले में पड़ता है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। गूगल से डायरेक्ट कॉपी कर दिया है ये तो चलिए हो सकता है, कुछ नहीं पता। हाँ बिल्कुल, उपासना ने देखो संकेत दे दिया है, तो ध्यान रख लेना, डॉग पार्क, कुत्ते का फोटो भेज दिया है इन्होंने, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, आर्मी डॉग पार्क, बिल्कुल बिल्कुल भाई, डॉग पार्क। उत्तरी भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया गया है, चंडीगढ़ में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए भाई भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ है, तो वो जाएगा हमारा हैदराबाद में। नोएडा पड़ता है गाजियाबाद में, बता रहे हैं भाई सुजल सिन्हा, गलत बता रहे हैं भाई, बिल्कुल जिसने बताया है गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल आंसर सही बता रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये कहां पर है भाई, कानपुर में, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। वैसे भी कानपुर को क्या कहा जाता था, कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी, तो ध्यान रख लेना भाई, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी। और चमड़ा पार्क भारत का पहली बार कहां खोला गया, आप लोगों को कमेंट में बताना है, भारत का पहला चमड़ा पार्क कहां खोला गया है, बताइए भाई जल्दी से। नेक्स्ट है भैया हमारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, तो ये कहां पर है भाई, तो याद रख लेना सैफई इटावा, तो ध्यान रख लेना भाई इटावा में ये है, ठीक है। आप लोगों को बताना है इटावा का नया नाम क्या रखा जाएगा, क्योंकि इटावा का नाम क्या है, प्रस्तावित है, तो आप लोगों को बताना है कानपुर, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल भाई सही बता रहे हैं, कानपुर। भारत का पहला टायर पार्क कहां बना, भारत का पहला कौन सा पार्क बनाया गया है अभी कानपुर में, चमड़ा पार्क, बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। चलिए भाई, इलबीस भाई और सोमपाल भाई है ना, आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई, आपस में किसी दुश्मन से लड़ो तो चलो मैं आपको आशीर्वाद भी दूं, अब आपस में लड़ रहे हो तो क्या फायदा। चलिए भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, मुलायम सिंह नगर, बिल्कुल भाई ध्यान रख लेना, इटावा का नाम अब बदला जाएगा, इसका नाम रख दिया जाएगा मुलायम सिंह नगर। नेक्स्ट अभी उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कहां पर है भाई, औद्योगिक से संबंधित उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी, वैसे भी किसे कहा जाता है, तो कानपुर कहा जाता है, ठीक है। चलिए भाई, मुलायम सिंह नगर रखा जाएगा, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया सर ये अरे चलो छोड़ो भाई, लड़ा लड़ा मत करो, है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट है भाई हमारा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लिमिटेड, मैंने आपको बताया है उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल कौन है, कानपुर, या औद्योगिक राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की, कानपुर, तो कानपुर से वैसे भी आप लोग पहचान सकते हो। नेक्स्ट है प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम लिमिटेड, ये कहां पर है, तो याद रख लेना लखनऊ, तो याद रख लेना भाई कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, तो याद रख लेना भाई कानपुर, विकास से संबंधित याद रख लेना, विकास मतलब डेवलपमेंट, और भारत की डेवलपमेंट के रूप में कौन सा उभर रहा है, कानपुर। उद्यमिता विकास संस्थान कहां पर है, लखनऊ। और वेरी इंपोर्टेंट भाई सुगंध एवं सुरस विकास संस्थान, वैसे भी आपको मैंने बताया है सेंट सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ध्यान रख लेना भाई कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज में एक राजा थे जिसका नाम था जयचंद, और जयचंद किस वंश का शासक था, आप लोगों को कमेंट में बताना है, जयचंद किस वंश का शासक था, बताइए भाई, बताइए भाई जल्दी से, जयचंद किस वंश का शासक था, देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहां पर है भाई, कानपुर। और एक है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास लिमिटेड, ये भी कहां पर है भाई, निगम लिमिटेड, ये भी कानपुर ही हो जाएगा इसका आंसर। इत्र नगरी कन्नौज, हाँ बिल्कुल सही है भाई। चालुक्य वंश का कहां से आ गया भाई, चालुक्य वंश कहां चल रहा है पता है आपको, वो चल रहा है सीधा गुजरात में, जब 1175 ईस्वी में हमला करेगा मोहम्मद गोरी, कहां पर, गुजरात वाले क्षेत्र पर, और उसमें वहां शासन है इस समय भीम फर्स्ट, या भीमदेव प्रथम, या बघेल प्रथम, तो ये तो गलत हो गया भाई आपका आंसर। अरे भाई मैंने केवल वंश का नाम पूछा है, ये पूरे 1192 में कहां से आ गया। हाँ संयोगिता बेटी थी, यहीं से तो स्टार्ट होता है चलिए भाई, जो कहानी है आप लोगों को कमेंट में बताना है किस वंश का था,
गहवाल वंश का, बहुत बहुत बढ़िया भाई, गढ़वाल वंश है वो। तो ध्यान रख लेना भाई, किस वंश का था वो? गढ़वाल वंश का शासक, गढ़वाल वंश का शासक। आपको बताना है कमेंट में, तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध, तो समझ लेना भाई, तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य होता है? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये कहां पर है भाई? लखनऊ में। और राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये कहां पर है? तो ये हमारे आगरा में भाई, ठीक है। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड, ये भी कहां पर है? इलेक्ट्रिक से संबंधित, तो लखनऊ है। और चीनी मिट्टी के पात्र अनुसंधान केंद्र, ये कहां है भाई? चुनार व खुर्जा में। और खुर्जा कहां पड़ता है? तो ध्यान रख लेना, ये पड़ता है मुजफ्फरनगर में, ठीक है। और चुनार कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के बांदा में, ठीक है भाई। चलिए, गलत गलत, बिल्कुल आंसर गलत बता रहे हैं भाई। एल्ट्रुटमिस और यल्दोज, बहुत बढ़िया भाई। सुजल सिन्हा, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बिल्कुल आंसर सही बताया भाई। बिल्कुल, अभी तक तो मेरे हिसाब से सुजल सिन्हा ने बिल्कुल आंसर सही बताया, बाकी सब ने आंसर गलत बताया है। मैंने पूछा है थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? अरे पता नहीं क्या क्या बताए फिर रहे हैं यार। कोई बता रहे हैं जयचंद और मोहम्मद गुरी, अरे भैया वो तराइन का पहला और दूसरा युद्ध था। मैंने आपसे पूछा है तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। 1215, बिल्कुल आंसर सही है भाई। मीनाक्षी, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। तो ध्यान रख लेना, 1215 ईस्वी में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ तराइन। किस किस के मध्य हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रख लेना भाई, यल्दौज, ये कहां का शासक है? तो ध्यान रख लेना, ये है गजनी का शासक। और इधर भारत में चल रहा है कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। इसमें जीत किसकी हुई थी आप लोगों को कमेंट में बताना है। इल्तुतमिश और इन दोनों के बीच, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें जीत किसकी हुई थी? सुभी गंगवार, स्वागत है भाई आपका भाई, शेयर कर दिया करो सब लोग। रत्नेश सिंह भाई, स्वागत है मेरे भाई, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, राम राम भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये कहां रहेगा? लखनऊ, क्योंकि ज्यादातर मैंने आपको बताया है ज्यादातर इसका आंसर क्या रहेंगे? लखनऊ। नेक्स्ट है भैया उत्तर प्रदेश राज्य, अगर औद्योगिक शब्द आ जाए तो सीधी सी बात आंसर हो जाएगा हमारा सीधा कानपुर, ठीक है। जीत किसकी हुई थी भाई? इल्तुतमिश की, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं भाई। चलिए, ये तो कम से कम इतना तो याद है लोगों को, ठीक है भाई, ठीक है। आपको बताना है भाई, एक व्यक्ति था जो 1221 ईस्वी में आया था। आप लोगों को बताना है कौन व्यक्ति आया था 1221 में। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है भारत में किसका आक्रमण हुआ था 1221 में। मैंने आपको क्लास में करवाया है ये। नेक्स्ट भैया, हमारे अनुसंधान संस्थान खत्म हो गए हैं भाई। और नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयां, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये तो आप लोगों को जरूर याद करना है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयां। चंगेज खान का आक्रमण, बहुत बहुत बढ़िया भाई, चंगेज खान, बहुत बढ़िया। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? आप लोगों को ये भी तो बताना है आंसर। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? बताइए भाई, कितने लोग बताते हैं, देखते हैं इसका आंसर। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चंगेज खान? चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? बिल्कुल बिल्कुल भाई। सोमपाल सिंह सर, ये नहीं पता। काला कौआ, आंसर बता रहे हैं तेमुचिन। तो ध्यान रख लेना भाई, तेमुचिन, बिल्कुल आंसर सही बताया, तेमुचिन है। और ये व्यक्ति भारत में किसकी हत्या करने के लिए आया था? चलो ये और बताते हैं सर, एक मंत्र बता देने। चलिए भाई, एलवीएस भाई, है ना, मैं इन मामलों में फेल हूं, मैं ये वाले मंत्र याद नहीं है। चलिए, वैसे एक मंत्र याद है लेकिन सुनाऊंगा नहीं, वैसे थोड़ा सुना देता हूँ लेकिन आपको याद नहीं हो पाएगा। मंत्र है, ज्ञानी नामोपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। लेकिन आप लोगों को बताया नहीं जाएगा ये, है ना। इलवीस यादव भाई, तुम कुंवारे ही मरोगे, है ना। चलिए भाई, जलालुद्दीन मंगरूनी, बिल्कुल बिल्कुल आंसर सही बता रहे हैं, अपने भाई का बदला लेने के लिए आया था, बिल्कुल बिल्कुल भाई। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, अपने भाई का बदला लेने के लिए आया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, सबसे पहला पॉइंट है हमारा जिलों की संख्या। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं भाई? 75 जिले हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं? 18 मंडल है। तो आप लोगों को ये छोटी सी चीज है भाई, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18। तो ध्यान रख लेना, मंडल है हमारे 18। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं हमारे यहाँ? तो 5।
और ग्राम पंचायत कितनी है हमारे यहाँ? 59,163 हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें हैं। और तहसीलें कितनी है भाई? 350। याद रख लेना, लेकिन क्योंकि गिनती हुई है 2018 के अनुसार, तो ध्यान रख लेना भाई 350 हैं 2018 के अनुसार। लेकिन अगर बात कर ली जाए, अगर रियल में गिनी जाए तो 411 बैठेंगी, कम से कम 411 बैठेंगी, ठीक है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट अभी हमारा नगर पंचायत। नगर पंचायत कितनी है? 437 है, ठीक है। और नगर पालिका परिषद कितनी है? 198। किसके अनुसार है? तो मैंने आपको बता ही दिया 2018 के अनुसार। तो ध्यान रख लेना, ये सब 2018 के अनुसार ही आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी याद रख लेना जनगणना में इसकी मतलब गणना नहीं हुई है। सर जी सबसे बड़ा मंडल मुरादाबाद है क्या? नहीं भाई, सबसे बड़ा मंडल मुरादाबाद नहीं है। चलिए भाई, नेक्स्ट है भाई नगर निगम। नगर निगम कितने हैं भाई? 17 मुरादाबाद में, सॉरी नगर निगम कितने हैं? 17। और याद रख लेना सबसे नया नगर निगम कौन सा है? आप लोगों को कमेंट में बताना है सबसे नया नगर निगम। बताइए भाई, जल्दी से देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं। नेक्स्ट है भाई क्षेत्र पंचायतें कितनी है यूपी में? तो 821। किसके अनुसार भाई? 2018 के अनुसार ही है भाई। चलिए सर, वो दिमाग तेज करने वाला मंत्र बता दो। चलिए भाई, तो ध्यान रख लेना भाई, नगर पंचायतें, न्याय पंचायत कितनी है भारत में? 8,135। नगर पंचायतें कितनी है? न्याय पंचायतें 8,135। और सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 822 हैं। तो ध्यान रख लेना भाई, 822 क्या है इसमें? सामुदायिक विकास खंड है, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, सबसे नया नगर निगम कौन सा है? तो ध्यान रख लेना भाई, वह है शाहजहांपुर। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल आंसर सही बताया है, शाहजहांपुर। चलिए भाई, नेक्स्ट है भाई उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे प्रमुख बसे हुए शहर। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इंपॉर्टेंट है भाई, नोट्स जरूर बनाने हैं आपको सभी को। पहला अभी हमारा गंगा। नेक्स्ट हमारा गंगा। गंगा नदी के किनारे शहर देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आप लोगों को कमेंट में बताना है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बताइए भाई, देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं भाई। चलिए, इलवीस यादव भाई, थोड़ा तमीज से बात कर लीजिए, है ना। ये मीनाक्षी जो है ना, सिस्टर है मेरी, वो ना, आप लोग पता नहीं क्या क्या कह जा रहे हो किसी के बारे में, है ना। ये गलत बात है आपकी। ये भाई कोई भी व्यक्ति है, किसी के व्यक्ति के बारे में ऐसा मत क्या करो, है ना। तो आप गलत कह रहे हो ये भाई। कोई भी व्यक्ति है, आप लोग केवल पढ़ने के लिए आते हो तो पढ़ा करो, है ना। ये तो गलत बात है आपकी। तुम किसी बारे में ना पर्सनली कमेंट नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी। भाई पढ़ने के लिए आते हो, पढ़ा करो। ये मतलब उल्टी सीधी कमेंट करने का क्या मतलब है भाई? चलिए भाई, नेक्स्ट है भाई हमारा सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा शहर कौन सा है गंगा नदी के किनारे? वाराणसी बता रहे हैं भाई, गलत बता रहे हैं भाई सब लोग। तो ध्यान रख लेना कौन सा आंसर हो जाएगा? कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है भाई? कानपुर शहर है। तो ध्यान रख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कानपुर ही है, तो ध्यान रख लेना, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर। उसके बाद वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर। और गढ़मुक्तेश्वर कहाँ आता है? तो ध्यान रख लेना भाई, हापुड़। मैंने आपको बताया ये भारत का सबसे, यूपी का सबसे छोटा जिला, ये कौन सा हो जाएगा हमारा? हापुड़। नेक्स्ट है भाई फर्रुखाबाद। आप लोगों को कमेंट में बताना है फर्रुखाबाद में किसका जन्म हुआ था। बताइए भाई, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। बताइए भाई, फर्रुखाबाद में किसका जन्म हुआ था? नेक्स्ट है हमारा कन्नौज। कन्नौज एक है हमारा, मिर्जापुर एक है, गाजीपुर एक, बदायूं एक है, बिठौर। तो आप लोगों को ध्यान रख लेना भाई, इतने सारे क्षेत्र कानपुर गंगा नदी के किनारे ये सीमा लगाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। महादेवी वर्मा, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं सारे के सारे। महादेवी वर्मा, काला कौआ। अरे भाई चलिए भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए भाई, हाँ चलिए ध्यान रख लें, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं महादेवी वर्मा, बहुत बहुत बढ़िया भाई। फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था भाई, ठीक है। मीनाक्षी गलत बता रही है आंसर। चलिए
नेक्स्ट चित्र में देखो भाई, गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर, ये देखो कानपुर, कानपुर नदी के किनारे से बसे। पहले चित्र देख लो भाई, कानपुर, ये गंगा नदी है पीछे, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है भाई ट्रिक, ये ट्रिक जरूर याद कर लेना भाई। सर एक बार कानपुर वाला बता दीजिए। योगिता भाई, जो कानपुर ना, जो कानपुर शहर है वो मुरादाबाद, इसके गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कहलाता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है ना वो इस प्रकार से फैला हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो गंगा नदी निकल के जा रही इस तरीके से, और याद रख लेना कानपुर जो शहर है वो इस प्रकार से फैला हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यही कारण है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रख लेना। इसकी ट्रिक देख लेते हैं, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, इसकी ट्रिक देखते हैं। क्या ट्रिक है भाई? का बाप हवाई बेग से भागा, तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना। का से याद रख लेना भाई कानपुर, का से हो जाएगा हमारा कानपुर, बाप से हो जाएगा हमारा बक्सर, बिहार का बक्सर, और पा से हो जाएगा हमारा पटना, है से हो जाएगा हमारा हरिद्वार, बा से हो जाएगा हमारा वाराणसी, और याद रख लेना ई से हो जाएगा हमारा इलाहाबाद, जिसे प्रेजेंट में प्रयागराज भी कहा जाता है, और बे से हो जाएगा हमारा बेगूसराय जो बिहार में पड़ता है, ठीक है। बेग से बेगूसराय हो जाएगा, और याद रख लेना से हो जाएगा साहिबगंज, और भाग से हो जाएगा हमारा भागलपुर। देखो ज्यादातर क्या है, बिहार के, मतलब बिहार के, ठीक है। सर थोड़ा सा साइड हो, स्क्रीनशॉट लेनी है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग अगर लेना चाहते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इधर है ना कोने में छुप गया हूं मैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है भाई हमारा यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर। यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर देख लेते हैं भैया। एक तो मथुरा हो जाएगा हमारा यूपी का, एक हमारा आगरा हो जाएगा, एक इटावा हो जाएगा, एक कालपी हो जाएगा, एक बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। तो ध्यान रख लेना इतने जिले हमारे हैं, हमारे यूपी के साथ सीमा लगाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ट्रिक देख लीजिए भाई। यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर, आ ई उ ई दिल में, तो याद रख लेना भाई ट्रिक है ये। देख लेते हैं भाई, ये मैंने खुद आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरी खुद हैंड राइटिंग है ये पिछली बार भी मेरी हैंड राइटिंग थी, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, आ से छोटा आ से हो गया भाई आगरा, तो आगरा, बड़े आ से कोई वर्ड नहीं निकलेगा, ई से निकल जाएगा भाई हमारा इटावा, बट छोटी ई से निकल जाएगा हमारा इलाहाबाद, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, बाद में चेंज कर लेना। दी से याद रख लेना दिल्ली, और मैं से हो जाएगा मथुरा, और बाकी शहर आपको याद रख लेना, ठीक है भाई। तो ये ट्रिक है भाई। दिल्ली भूल गए सर आप, यमुना नदी किनारे भाई दिल्ली है, तो देखो यहाँ पर है, यह है देखो दिल्ली। क्वेश्चन है भारत की राजधानी किस नदी के किनारे है? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली लिखा हुआ है भाई इसमें। चलिए भाई, यमुना रास्ता क्यों बदल रही है आपको पता ही है भाई, सबसे ज्यादा प्रदूषण चल रहा है दिल्ली में, इसी वजह से है ना, आपको पता होगा बाढ़ भी काफी आई थी। चलिए भाई धन्यवाद, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। यमुना नदी सबसे गंदी, हाँ तो ध्यान रख लेना भाई, भारत की सबसे गंदी नदी भाई, तो याद रख लेना वो कौन सी, यमुना। लेकिन अगर भारत की सबसे साफ नदी की बात करें, पहले आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं कितने लोग आंसर सही बताते हैं। भारत की सबसे साफ नदी बताइए जल्दी से। बताइए भाई, सबसे साफ नदी गंगा कहां से हो गया भाई? बिल्कुल बिल्कुल सारे आंसर गलत बता रहे हैं, बिल्कुल सारे आंसर गलत बता रहे हैं भाई। चलिए एक बार गूगल पे सर्च कर लिया करो, इतनी देर में तो भाई गूगल पे सर्च कर लोगे। अगर मैं पढ़ता हुआ होता तो मैं गूगल पे सर्च करके आपको बता दिया करता, ठीक है। चलिए तो ध्यान रख लेना, वो नदी है मेघालय की, जो भारत की सबसे साफ नदी है। आपको बताना है मेघालय की कौन सी नदी है जो सबसे साफ नदी, कभी गूगल पे आप सर्च करना। दिल्ली वाले तो गंदगी फैलाना मान न रहे हैं, यमुना ने सोचा मैं ही साइड हट जाती हूँ। बहुत बढ़िया भाई, सर चीटिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत बहुत बढ़िया भाई। चलिए तो ध्यान रख लेना भाई, सबसे साफ नदी है उमनगोट नदी। उमनगोट नदी भारत की नहीं पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे साफ नदी है,
तो ध्यान रख लेना, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे साफ नदी, या जब पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे साफ नदी, तो सीधी सी बात है भाई भारत की भी सबसे साफ नदी होगी। तो लिख लेता हूं, देखो कलर चेंज करके। इस नदी का नाम है उमन गोट नदी। और कहां पर है ये, तो याद रख लेना भाई, ये है मेघालय में। ठीक है, देखते हैं भाई कितने लोग बताते हैं मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, बताइए भाई। कोई बात नहीं भी, जो आता है वही बता देते हैं सर, कोई बात नहीं भी, कोई बात नहीं। भावना शर्मा, स्वागत है भाई आपका भावना शर्मा जी। चलिए भाई, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग भाई, स्वागत है सभी का। अरे सर याद आया, आपने क्लास में लिखवाया था। अरे भाई लिखवाया था मैंने आपको, है ना, तो आप पता नहीं गलत कैसे करते हो सारे सारे लोग। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारा गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारा गोमती नदी के किनारे शहर देख लेते हैं यूपी के। एक तो हो जाएगा हमारा लखनऊ। क्वेश्चन है, भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे है, तो याद रख लेना भाई किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, कॉनरॉड संगमा, बिल्कुल बिल्कुल भाई सही आंसर बताया। देखते हैं कितने लोगों ने बताया है अभी। आरती यादव ने बताया है भाई, मोहित राजपूत ने, सुजल सिन्हा ने, मीनाक्षी ने, बिल्कुल भाई, राजू ने, कॉनरॉड संगमा। लेकिन आंसर देर में बताया भाई, लेकिन बताया सब लोगों ने आंसर है। योगिता, कॉनरॉड संगमा, कॉनरॉड संगमा, बहुत बहुत बढ़िया भाई। सारे इसका मतलब पढ़ रहे हैं भाई। वैसे भरोसा नहीं है कि आप लोग पढ़ पाओगे, लेकिन पढ़ रहे हो तुम, बहुत अच्छी बात है भाई, बड़ी खुशी की बात है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। सर्च किया है चलिए भाई कोई बात नहीं। लखनऊ, तो ध्यान रख लेना गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर। और जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको बताना है भाई जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, और एक है सुल्तानपुर। सीतापुर में एक जगह पड़ती है जिसे बोला जाता है 88,000 ऋषियों की भूमि। 88,000 ऋषियों की भूमि किसे कहा जाता है, आपको बताना है। वो जगह पड़ती है सीतापुर के अंदर, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है चलिए भाई, फिरोज शाह तुगलक, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, फिरोज शाह तुगलक, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। शीतल गंगवार, स्वागत है भाई आपका। नेमी सारण ने आप बताया भाई, देखो भारत भाई ने एकदम तड़कता फड़कता आंसर एकदम। सोमपाल सिंह ने बिल्कुल आंसर सही बताया है। तो ध्यान रख लेना भाई, नेमी सारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। और नेमी सारण्य कहाँ पड़ता है, तो आप लोगों को पता होगा ये कहाँ पड़ता है भाई, तो सीतापुर में पड़ता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया राप्ती। नेक्स्ट है राप्ती नदी के किनारे, एक ताप्ती नदी है वो ये राप्ती नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, और एक है संत कबीर नगर। तो ये रहते हैं भाई किस नदी के किनारे, तो ध्यान रख लेना राप्ती नदी के किनारे। एक है भाई हमारा रामगंगा, रामगंगा नदी के किनारे देख लेते हैं भाई। रामगंगा नदी के किनारे बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बंदायूं, और एक है भैया हमारा हरदोई। तो ध्यान रख लेना भाई, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं और हरदोई। तो इतने सारे जिले किसके किनारे हैं, तो याद रख लेना रामगंगा नदी के किनारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही लोग आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट है भाई रामगंगा नदी मुरादाबाद। देख सकते हो कितनी गंदगी भरी पड़ी है, मुरादाबाद वाले ज्यादा गंदगी फैलाते हैं भाई, देख सकते हो भाई, मुरादाबाद वाले सबसे ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। जितने मुरादाबाद वाले लाइव है वो सबसे ज्यादा गंदगी फैलाते होंगे, है ना भाई। चलिए भाई, हाँ बिल्कुल सोमपाल भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं सर जी। पीलीभीत में एक फुलहड़ झील भी, तो हाँ हाँ बिल्कुल भाई, झीलों वाले में पढ़ेंगे हम, बिल्कुल झीलों वाले में पढ़ेंगे भाई। शीतल कह रही है सर आप भी भाई, मैं तो बरेली में रहता हूँ, तो बरेली में गंदगी नहीं फैलाता हूँ, मुरादाबाद में वैसे भी नहीं फैलाता था मैं चलिए भाई, चलिए भाई। मीनाक्षी कह रही है सर मैं गंदगी फैला रही हूँ मुरादाबाद में। अरे भाई गलत बात है ये। चलिए भाई बहुत बढ़िया।
अच्छी बात है, गंदगी फैलाते रहो सारे सारे। नेक्स्ट है भाई, ये देखो बरेली, देखो शहर में अंतर होता है, मुरादाबाद का, ये देखो बरेली का है, रामगंगा बरेली, कितनी बढ़िया है देखो। मुरादाबाद के पहाड़ किस किस ने देखे हैं? अरे भाई वही है जो गंदगी वाले पहाड़ है। चलिए भाई, रामगंगा नदी बरेली देख सकते हो भाई चित्र में। चलिए, ऐसा नहीं है भाई, मुरादाबाद के बहुत सारे लोग लाइव हैं ना। चलिए भाई, नेक्स्ट है भैया हमारा हिंडन नदी के किनारे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिंडन नदी के किनारे एक तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, मुजफ्फरनगर मेरठ किस नदी के किनारे हैं? तो ध्यान रख लेना भाई। तो कौन कौन से हिंडन नदी के किनारे? मुजफ्फरनगर मेरठ। हिंडन नदी के किनारे मुजफ्फरनगर मेरठ, एक और रह गया हमारा शामली। तो ये किस नदी के किनारे हैं? मेरठ नदी के किनारे हैं। और अयोध्या नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर है? अयोध्या। सरयू नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर है? तो याद रख लेना भाई, अयोध्या। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं मुरादाबाद बेस्ट है, कुछ कह रहे हैं बरेली बेस्ट है। कुछ नहीं कह सकते भाई, मुझे पहले मुरादाबाद रहता तो मुरादाबाद बेस्ट है ना। अब बरेली रहता हूं तो बरेली से बढ़िया कुछ नहीं है, मुरादाबाद बेकार है, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारा सई नदी के किनारे। सई नदी के किनारे कौन कौन से? प्रतापगढ़ और जौनपुर। तो ध्यान रख लेना, प्रतापगढ़ और जौनपुर। सोन नदी के किनारे हैं सोनभद्र। तो याद रख लेना भाई, सोन से याद रखो सोनभद्र, ठीक है। तो सोनभद्र, सोनपुर। चलिए भाई, देख लेते हैं, शायद चित्र लगाया हुआ होगा पक्का, देखते हैं भाई। चलिए, ये है हमारी रामगंगा, ठीक है। ये है हमारी, नहीं ये है नदी हमारी हिंडन नदी। तो आप लोग हिंडन नदी को देख सकते हो भाई चित्र में, ठीक है। ये हिंडन नदी निकल के गई, देखो यहाँ से मुजफ्फरनगर, ये है देखो पास में आपको मुजफ्फरनगर दिख रहा होगा। उसके बाद काली नदी में जाकर के ये मिल जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। पूर्व का ताना नाम की जगह से यहाँ से निकलती है, पहाड़ों में से निकल कर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हिंडन नदी के बारे में। ये आ गया, फिर मेरठ आ गया, इसके बाद मेरठ निकल के नदी इधर को चली आती है, ठीक है। उसके बाद नोएडा आ जाता है, तो मैंने आपको बता ही दिया पूरा, ठीक है। तो आप लोग चित्र के अंदर देख सकते हो। नेक्स्ट भाई, चलो आज के लिए इतना ही काफी था भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सभी के। और आज ये लास्ट था, और कल देखते हैं भाई, कल कोई क्लास अच्छी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल तो हिस्ट्री की चलेगी भाई। कल नहीं, शायद मंडे में चल सकती है भाई, कल छुट्टी रह सकती है। चलिए भाई, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है कपिल वर्मा भाई, स्वागत है आपका। चलिए, अरे भाई बिल्कुल सोमपाल भाई ने बिल्कुल आंसर सही बताया भैया। क्यों बेस्ट बेस्ट कर रहे हो, है ना। जब सब लोग भाई, हम इंडिया ही बेस्ट है, हमारा सबसे चीज बढ़िया चीज है भाई, हमारा भारत ही बेस्ट है भाई। हम सब लोग क्या है, भारतीय लोग हैं, और लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं भी आपस में, ठीक है। आपस में लड़ा मत करो। जब भाई हमारा इंडिया बेस्ट है तो हमारा इंडिया बेस्ट है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, उम्मीद करता हूँ क्लास सभी के समझ में आई होगी, ठीक है। और बाद में जरूर देख लिया करो भाई क्लास को। करेक्ट, इंडिया इज बेस्ट, हाँ भाई इंडिया बेस्ट है, लेकिन वो बात अलग है, बरेली भी बहुत बढ़िया शहर है। चलिए भाई, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। जीएस कंप्लीट कहाँ हो गया भाई सर? यूपी स्पेशल जीएस कंप्लीट? अरे भैया अभी 2 क्लासें तो हुई हैं, अभी तो कुछ आपको पढ़ाया भी नहीं है। अभी तो मेले जनजातीय वगैरह में तो ये भी तो रह गए, अभी तो कुछ भाई पढ़ाई नहीं है अभी। अभी तो हमने केवल ये दो चार चीजें पढ़ी हैं जो इंपॉर्टेंट चीज थी। तो भाई सब लोग ना एक बार इसके नोट्स जरूर बना करके रखना, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग इसके नोट्स जरूर बना करके रखना, ठीक है। मीनाक्षी कह रही सर बीच बीच में टोट जरूर मारते रहेंगे। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आया होगा आप सभी के। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू भाई आप सभी को, गुड इवनिंग सभी को।